यही तो है, टेढ़ी बुद्धि रूपी चित्त को अगर हम परमात्मा को अर्पण कर दे तो परमात्मा हमारी टेढ़ी बुद्धि कुबड़ को जो है दूर कर देता, निकाल देता। सुंदर हो गई एकदम। और देखो ये भगवान की ही भक्त थी पूर्व जन्म में, पुष्पांगी नाम। इस समय तो मामा जी ने बुला रखा है, मामा जी का काम करके फिर हम आपके पास भी आएंगे। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। और आगे गए हैं, देखो तो कंस ने बना रखा ना धनुष यज्ञ के लिए, तो कोयलया पीड़ नाम का हाथी है और कहा है कि 10,000 हाथियों के बराबर का बल होता है इसके अंदर। इसको मदिरा पान करवाया था और इनको बताया था जैसे कृष्ण बलराम आएंगे ना हाथी से मरवा दे, हाथी कुचल देगा। तो भगवान ने देखो महावत को भी मारा है, हाथी को पकड़ा, घुमाया उसको और आकाश में फेंक दिया प्रभु ने। आकाश से नीचे बड़म से गिरा, इसके दोनों दांत निकाल दिए, एक दांत कृष्ण ने रख लिया बलराम ने। धनुष के सामने पूरे सेवक हैं जो वो भी युद्ध करने के लिए भगवान से आए, भगवान ने सबका कल्याण कर दिया और धनुष का भी भंजन प्रभु ने कर दिया, धनुष को तोड़ दिया। और धनुष जैसे टूटा शब्द हुआ, ये शब्द कंस के कानों में गया, कंस चिंतित हो गया, कंस को बड़ी चिंता होने लगी। कहा जो हाथी को मार दे, इतने सेवकों को मार दे, इतना बड़ा धनुष का भंजन कर दे, धनुष को तोड़ दे, भैया ये कोई साधारण नहीं, ये तो मेरे को भी मार देगा। बड़ी चिंता कंस को होने लगी। और इतना ही नहीं, कंस को तो जहां दिख रहे हैं कृष्ण बलराम ही दिख रहे हैं। अपने कक्ष में गया, दरवाजा बंद कर दिया। अब दरवाजा जैसे बंद कर रहा है, दरवाजे पे देख रहा है कृष्ण बलराम खड़े, खिड़की पे देख रहा है कृष्ण बलराम खड़े हैं, जिधर देखता उधर कृष्ण बलराम। सो नहीं पाया, सारे सेवकों को बुला दिया है, सल तोमर चारुण मुष्टिक सब आ रखे। चारुण मुष्टिक बोले कि देखो महाराज आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। इस सामने जो अब दूसरा बना हुआ है ना रंगशाला, रेसलिंग जिसको बोलते हैं, जहां कुश्ती होती है, उसका शुभारंभ कल ही कर देंगे और कृष्ण बलराम को भी बुलाएंगे। और देखो हम तो बड़े पहलवान हैं, हमें कौन हरा सकता है। और बातों ही बातों में उस रंगशाला में हम कृष्ण बलराम को मार भी देंगे। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। कंस बोला तो ये बात तो ठीक है, घोषणा कर। सब चलने लगे उधर रंगशाला की तरफ। कंस ने तो बहुत बड़ा ऊपर अपना आसन बना दिया, क्योंकि भय है कि कृष्ण कहीं मुझे मार न दे, तो नीचे नहीं ऊपर आसन बना रखा था। अब कृष्ण बलराम जब चल रहे हैं ना, श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन कितना सुंदर छवि प्रभु को दिख रही है। और देखो भगवान किसको कैसा दिखे ये उसके भाव पे बात है। जिसके मन की जैसी भावना होती है ना, प्रभु की मूर्ति भी वैसी दिखती है उसकी। एक बार ये बात भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कही थी और कहा दादा भैया जो जैसा होता है ना ये दुनिया उसको वैसी दिखती है। धर्मराज बोले क्या कन्हैया तुम भी क्या बोलते रहते हो, अरे दुनिया जैसी होगी वैसी तो दिखेगी। कहा नहीं भैया देखो मैं तुम्हें बताता हूँ अभी। तो दुर्योधन को बुलाया और कहा भैया तो ऐसे कर पूरे नगर में घूम और वहां तुझे कोई भी सज्जन व्यक्ति मिले ना उसको हमारे सामने ले आ। अभी दुर्योधन गया पूरे नगर में घूमा और घूमते घूमते खाली हाथ भगवान के पास आ गया। भगवान बोले तू खाली हाथ आया है, तेरे को कोई सज्जन व्यक्ति नहीं मिला क्या? दुर्योधन बोला महाराज मैं पूरे उसमें घूमा लेकिन मुझे कोई सज्जन नहीं मिला, मुझे सारे दुर्जन ही मिले, सारे दुष्टी मिले। कहा तो ठीक है बैठ जाएगा। अब अर्जुन को बुलाया, अर्जुन को कहा कि कोई दुष्ट होगा ना उसको पकड़ के ला। अब अर्जुन गया पूरे नगर में घूमते घूमते आ गया भगवान के पास। कहा मुझे तो कोई दुष्ट व्यक्ति मिला ही नहीं, मुझे तो सब सज्जन मिले। धर्मराज से कहा कि तो देख अर्जुन के भाव अच्छे हैं उसको सारे अच्छे लगे, दुर्योधन के भाव गलत है उसको सारे गलत लगे। इसलिए जिसका जैसा भाव होता है ये संसार उसको वैसे लगता है। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं और कितना सुंदर कह रहे हैं
कि मल्लानां सनिणं नरवरः श्रीणां स्मरो मूर्तिमान् गोपानां स्वजनं सतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपेत्रो शिशुः। जो योद्धा है ना, पहलवान है, कृष्ण बलराम उनको पहलवान ही नजर आ रहे। जो माताएं हैं इनको ये अपने लाला जैसे छोटे छोटे नजर आ रहे हैं। और गोपानाम स्वजनम सताम, गोपियां जितने ग्वाल बाल है ना, ऐसी जो है वहां के जो मित्र हैं उनके, वो भी अपने मित्र ही इनको समझ रहे हैं, ऐसी नजर आ रहे हैं। ये गोपी ग्वाल बाल जो है हमारे सब मित्र हैं, उनको वो दिख रहे हैं। लेकिन कंस को तो मृत्युर भोजपते विराट विदुषम तत्तम परम योगिनाम विष्णुनां परवेत से विदितो रंगगता साग्रजः। मृत्युर भोजपते, इस कंस को तो साक्षात काल दिख रहे हैं। तो कृष्ण बलराम योगियों को तत्व दिख रहे हैं और कामनियों को साक्षात कामदेव दिख रहे हैं। ऐसे भगवान की छवि दिख रही है। रंगशाला में गए, बैठ गए। अब देखो, पहले तो ये चारों मुष्टिक आपस में ही लड़ रहे हैं, सल तोमर ये आपस में ही लड़ रहे हैं पहले। और फिर उन्होंने कृष्ण बलराम की तरफ देख करके बोला कि अरे तुम भी तो पहलवान हो, हमसे युद्ध करो, हमसे कुश्ती करो। और बलराम जी को तो साग्रज, बलराम जी तो अग्रज है ना, आगे चलते हैं। और ये फिर सहते नहीं किसी का, ये तो हमेशा खड़े रहते कि कब कौन बुला दे युद्ध के लिए। जब कहा ना कि तुम तो बलवान हो, तुम कुश्ती करो हमसे, युद्ध करो हमसे, एकदम से बलराम जी तो खड़े हो गए और कहा बोल कन्हैया काय का सर फोड़ो। हाँ, एकदम से कूद गए, कृष्ण भी कूद गए। अब देखो, सल को भी मारा, तोमर को भी मारा, चारों मुष्टि सबको समाप्त कर दिया प्रभु ने। देखा मामा जी कहाँ होंगे, तो मामा जी ने तो ऊपर अपनी कुर्सी लगा रखी है। एक छलांग मारा मामा जी के पास, मामा जी भागने लगे, एकदम से कंस किया जटा पकड़ ली, चोटी पकड़ ली। कंस चिल्लाने लगा। भगवान बोले क्यों चिल्लाता है भैया? कहा दर्द होता है। कहा पता चल गया दर्द होता है बाल खींच के। अब मालूम लग गई ना कि बाल खींचने में दर्द होता है। याद कर, तूने मेरी माँ देवकी के केस भी इसी प्रकार खींचे थे और मेरी मैया को भी ऐसा ही दर्द हुआ था। अब पता लग गया। कहा छोड़ दे मुझे, और तम खड्ग प्राणी, अपना खड्ग निकाला है भगवान को मारने के लिए। भगवान ने उसका केस पकड़ा, ऊपर फेंका और घूमते हुए एक कंस नीचे, वृंदावन बिहारी लाल आराम से कंस नीचे गिरा और ऊपर से भगवान भी कूद गए इसके ऊपर। प्राणांत हुआ है, देवताओं ने पुष्प बरसाए, सुमन वृष्टि की। अब देखो, ये कंस जब मरा ना, तो दो पत्नियां हैं कंस की, अस्थि और प्राप्ति। ये जरासंध की बेटियां हैं दोनों, मगध नरेश की। ये आई रोने लगी। कृष्ण बोले देखो मामियों, हमने जानबूझ के मामा जी को तो मारा नहीं। मामा जी से मिलने गए थे, क्योंकि कुर्सी उन्होंने ऊपर लगा दी अपने ऊपर। अब तो वहां से कोई गिरेगा तो मरेगा ही। तो ये तो इन्हीं की गलती है, हम तो मिलने गए थे केवल। अब मामा जी से हम मिलने गए, मामा जी पता नहीं क्यों हमसे डरे और मामा जी नीचे कूद गए। और जैसे ही मामा जी नीचे कूदे, हम तो मामा जी को पकड़ना चाहते थे मामियों। मामा जी हमारे हाथ में पकड़ में नहीं आए, नीचे गिर गए, उल्टा हम भी ऊपर से गिर गए। वो तो अच्छा हुआ हम नीचे नहीं रहे, नहीं तो हमारा भी गोविंदाय नमो नमः हो जाता। प्रेम से बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। सांत्वना दी और सबसे पहले उग्रसेन जी को कारागार से मुक्त किया, क्योंकि राजा है। और दुष्ट कंस ने कैद किया था। अपने पिता वसुदेव देवकी को मुक्त किया है। और फिर सांदीपनी मुनि के यहाँ भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार आदि हुआ है।
लाला कौन सा काम रह गया बाकी? तो देखो यहाँ पे नंद बाबा को मालूम चल गया है कि कृष्ण बलराम वास्तव में नंद बाबा के बेटा है ही, कृष्ण नंद बाबा का बेटा है ही, वो तो वसुदेव देवी का है। तो जाते जाते कह दिया कि लाला हमें भी याद किया करना कभी कभी अपने जीवन में, हमें भूलना मत। इतना कह करके ब्रज की तरफ चले हैं। इधर भगवान के मित्र हैं उद्धव जी महाराज। देखो अब यहाँ से हम उद्धव प्रसंग में प्रवेश कर रहे हैं, ध्यान दे करके सुनो आप। उद्धव जी महाराज हैं भगवान के मित्र हैं और भगवान के ही चाचा के बेटा हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयिता सखा शिष्यो बृहस्पति नाम्ना उद्धवो बुद्धिसत्तमः। राजन उद्धव जी महाराज जो हैं ये गुरु बृहस्पति के शिष्य हैं। ये कोई साधारण नहीं, यहां नहीं पढ़ा इन्होंने तो स्वर्ग में पढ़ा बृहस्पति जी के। ज्ञान इनको बहुत है लेकिन भक्ति का मालूम नहीं। निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक है, सगुण साकार को मानते नहीं। ज्ञान बहुत है, भक्ति को नहीं मानते। और भैया बिना ज्ञान की तो भक्ति गूंगी है, फिर उस भक्ति का क्या करना, फिर उस ज्ञान का क्या करना। कहा कि देखो अगर भक्ति का पाठशाला पढ़ना है ना तो भैया सीधे श्रीधाम वृंदावन आ जाओ। भक्ति का पाठशाला है वो, भक्ति की पढ़ाई होती है वहां। और क्यों ना मैं उद्धव को वहां भेजूं, क्योंकि मेरे से तो ये समझेगा नहीं, थोड़ा भक्ति के बारे में तो जानेगा। तो भगवान आज महलों में हैं। इधर उद्धव जी महाराज गए हैं तो भगवान की आंखों में आंसू है। कहा अरे कन्हैया तू रोता क्यों है, क्या तू भी रोता है, तेरी आंखों में आंसू। भगवान बोलते हैं कि ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाहि, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाहि। तुझे नहीं मालूम ऊधो, ब्रज को मैं भूल ही नहीं पाता। मुझे हर पल अपने ब्रज की याद आती है, अपनी मैया की याद आती है, अपने बाबा की याद आ रही है, अपने ग्वाल वालों की याद आ रही है, अपने सखाओं की याद आ रही है, गोपियों की याद आ रही है ऊधो। और जितना याद मुझे आ रही है उतना ही याद मेरी मैया को भी आ रही हो, मेरे बाबा को भी आ रही हो। ऐसा कर ऊधो तू ब्रज जा और ब्रज में जाकर के मेरी मैया को, मेरे बाबा को मेरा संदेशा दे के आओ, मेरा पत्र दे के आओ। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। उद्धव जी बोले कि ठीक है कन्हैया। कहा तुझे नहीं मालूम उद्धव, मेरी मैया जो है ना मेरे को इतना प्रेम करती है, इतना प्रेम तो यहाँ कोई करता ही नहीं मुझे। एक बार मैं गौचरण के लिए गया था उद्धव, और जब गौचरण करके आया घर में तो मैं मधुमंगल के घर चला गया था। मेरी मैया को नहीं मालूम उस रात्रि को मेरी मैया ने भोजन ही नहीं किया मेरे बगैर। अब बता इतने दिन मुझे हो गए हुए, मेरी मैया भोजन कैसे कर रही होगी मेरे बगैर। वो तो हर पल मुझे याद कर रही होगी वो तो। इसलिए मेरी मैया को कहना कि तुम्हारा ये लाला, ये कन्हैया तुम्हें जीवन जीवन जन्म जन्मांतर तक नहीं भूल पाएगा। मैया तुम्हारा तो बड़ा एहसान है मुझे। इस संदेशा मेरा उद्धव मेरी मैया को देना। और देखो मातृ देवो भव पितृ देवो भव। देखो माता पिता जो है ना
मातृ देवो भव पितृ देवो सर्व तीर्थमयी माता। सारे तीर्थों का दर्शन करना है तो माँ के अंदर है, और सर्व देवमयो पिता, और देवताओं के दर्शन करने हैं तो वो पिता के अंदर है। तो मातृदेवो भव पितृदेवो भव, इनसे बड़ा कोई देवता नहीं। एक बालक था ना, पिता रोज घुमाने ले जाया करता था। देखो माता पिता का ऋण आज तक कौन बालक चुका पाया? कोई नहीं। अब पिता घुमाने ले जाया करता, रोज पूछता पिताजी वो सामने ऊपर क्या है? देखो नीम का पेड़ था, उसमें कौवे का घोंसला था, उसके बारे में पूछता वो छोटा सा बच्चा, पिताजी उसको क्या बोलते हैं? और उतनी बार पिताजी बोलते बेटा इसको कौवा बोलते हैं, ये कौवा है। फिर पूछता ये कौन है, इसको क्या बोलते हैं? फिर बोलता बेटा इसको कौवा बोलते हैं, इसको कौवा नाम है इसका। 50 बार पूछा, 50 बार बताया कौवा बोलता है। अब देखो वही पिता जब बूढ़ा हो गया, पलंग पे लेटा है असहाय होकर, और वो बेटा जवान हो गया, घर में कुछ मेहमान आए थे। पिता ने पूछा उस बेटे से कि बेटा आज घर में कौन आया है? तो पता है ये बेटा क्या बोला? ये बोला पिताजी आप चुपचाप रहा करो। अरे आपको क्या जरूरत, कौन घर में आया कौन गया, आप पड़े रहो वहां चुपचाप। तो पिता बोला वाह बेटा वाह, एक कौवे के लिए तूने मुझे 50 बार पूछा और मैंने 50 बार तुझे जवाब दिया कि बेटा इसको कौवा बोलते हैं, इसको कौवा बोलते हैं, इसका नाम कौवा है। और आज एक छोटा सा प्रश्न मैंने तुझसे पूछ लिया तो मेरे प्रश्न का जवाब तुझसे नहीं दिया जा रहा। हाँ मुझे बोलना तो चुप हो जा। क्या इतना बुरा हो गया हूं मैं? क्या इतना बूढ़ा हो गया हूं मैं? तो कहने का अभिप्राय मातृ देवो भव पितृ देवो, ये चरितार्थ कर रहे हैं प्रभु, और मैया के लिए पत्र लिख रहे हैं पहले कि ओधो मैया तेजा कहियो, ओधो मेरी मैया को सुनियो, कि तेरे लाल बहुत दुख पावे, मेरी मैया सो तो कहियो, ओधो मेरी मैया को सुनियो, कि ना खवावे कोई माखन रोटी, ना खवावे कोई माखन रोटी, जल अचरान करावे, ना खवावे कोई माखन रोटी, जल अचरान करावे, और माखन में से नाम न जानो, कोई कनवा कह के ना पुकारे, मैया तेजा कहियो, ऊधो मेरी मैया को सुनियो। तो को नहीं मालूम ऊधो, मेरी मैया जब भी मुझे देती थी माखन मिश्री एक साथ देती। अब यहाँ तो कभी माखन मिले है और कभी मिश्री मिले, लेकिन ये मालूम तो केवल मेरी मैया को है कि मेरा लाला जो है ना खाना कैसे खा, रोटी कैसे खा। बिना माखन की मैं रोटी नहीं खा, बिना मिश्री का मैं माखन नहीं खाता। लेकिन यहाँ तो जो कुछ मुझे मिल रहा है मैं खाता हूँ। और उतनी बार मुझे अपनी मैया की याद आ रही कि मैया तू होती तो कहना कि मैया तेरा लाला भी सुखी नहीं है, वो भी तुझे हर पल हर क्षण याद करता है। और एक पत्र और लिखा है अपने बाबा के लिए, और कहते हैं कि ये मेरे बाबा को पढ़ के सुना देना उधो, कि बाबा नंदे अंगुड़िया गही गही, बाबा नंदे अंगुड़िया गही गही,
पायन चले वो सिखायो, बाबा नंद अंगुड़िया गही गही, पायन चले वो सिखायो, और थक्यो जान कन्हैया मोरो, तो चाद लियो और उर से लगायो, मेरे बाबा को सुनइयो, ऊधो मेरी मैया तेजा कहियो। मेरे बाबा से कहना ऊधो, जब मैं छोटा था चलना नहीं जानता था, चल नहीं पाता था, तो मेरे बाबा मेरी उंगली पकड़ पकड़ कर मुझे चलना सिखाया करते थे। बाबा से कहना, बाबा तुमने जो मुझे ऐसा चलना सिखाया, ऐसा चलना सिखाया कि चलते 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 मैं तुमसे इतना दूर हो गया, ऐसा चलना ही क्यों सिखाया मुझे? ऐसे मेरे बाबा को बताना। और ऐसा नहीं, मेरे बाबा जब मुझे चलना सिखाते थे ना, तो अपने कांधे पे लंगोट रख के जाते थे, एक मैंने पहनी होती थी और एक कंधे पे रखते थे, और जब मैं कभी गीली कर देता था ना, तो झट से बदल देते थे। और जब मैं चलता चलता था तो आगे कहीं पे गड्ढा, कहीं पे पत्थर आते हैं, तो बाबा वहां पे मुझे गोदी में उठा करके अपने हृदय से लगा देते। इस बात को मैं कैसे भूल सकता हूँ? तो ये बात मेरे बाबा को बताना, मेरे बाबा को सुनाना, और एक पत्र मेरी गोपियों के लिए भी दे देना, क्योंकि गोपियां जो है ना मुझे अपना सर्वस्व मानती है। तो भगवान कहते हैं कि गोपियन आवे रे ने उलाने, गोपियन आवे रे ने उलाने, नेक नचित पे रहे, गोपियन आवे रे ने उलाने, नेक नचित पे धरे, और नेक खिसे बाल जो मेरो, तो बार बार कुल देवी मनाए, ऊधो मैया तेजा कहियो, ऊधो मेरी मैया को सुनइयो। कहा एक पत्र मेरे गोपियों को भी सुना देना पढ़ करके, क्योंकि उनको पढ़ना लिखना नहीं आता, उनको तो पढ़ के तुमने सुनाना है उदो, और सुना देना पढ़ करके कि कन्हैया तुमसे उतना ही प्रेम करता है जितना प्रेम पहले करता था। आप निराश मत होना, और जितना याद तुम गोपियां कृष्ण को कर रही हो, इससे कहीं ज्यादा कृष्ण तुम्हें याद करता है। ये बात तुम सुना देना उधो गोपियों को। और एक पत्र मेरी राधा रानी को दे देना, क्योंकि उन्हीं की कृपा जब तक मेरे ऊपर नहीं होगी मैं ब्रज नहीं आ सकता। इसलिए राधा रानी को कह देना कि हे वृष भानु सुते ललिते, मैंने कियो ऐसे को अपराधो, कि काट दियो ब्रज मंडल ते, अब और अपराध बढ़ो अति भारो। राधा रानी को कहना कि ऐसा मैंने कौन सा अपराध कर दिया था जो मुझे ब्रजमंडल से ही बाहर कर दिया है, लेकिन किशोरी जी अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बना के रखना, और अब मुझे कोई दंड नहीं चाहिए, ये दंड तो मुझे बहुत मिल गया है। ये बात मेरी राधा रानी के चरणों में कर देना उद्धव। और देख ये मेरी पीतांबरी पहन ले। उद्धव जी बोले मैं पीतांबरी काहे को पहनूं? हाँ मेरे अपनी वस्त्र है। कहा नहीं उद्धव, जब तू ब्रज में जाएगा तो ब्रज वाले तुझ पे विश्वास नहीं करेंगे कि तू कृष्ण मित्र है, कोई नहीं मानेगा तेरी बात। इसलिए ऐसे कर, तू मेरी पीतांबरी को धारण कर ले, और पीतांबरी तेरे पास रहेगी तो सब तेरी बात पे विश्वास कर लेंगे। उद्धव जी बोले मैं तो उनको ऐसा ज्ञान दूंगा, ऐसा पाठ पढ़ाऊंगा कि सब वियोग योग सब भूल जाएंगे।
कृष्ण वृष्ण सब भूल जाएंगे वो। भगवान बोले तुझे नहीं मालूम उद्धव, वो मुझे अपना सर्वस्व समझते हैं, सर्वस्व जानते हैं, सर्वस्व मानते हैं, और वास्तव में उद्धव मैं उन गोपियों का सर्वस्व ही हूं, क्योंकि जो तन से मन से हृदय से मुझे अपना लेता है फिर मैं उसको छोड़ता नहीं, उसको हर पल हर क्षण याद करता रहता हूं। इसलिए भगवान कहते हैं कि उनका धन जीवन प्राण हूं मैं, मम हेतु न देह का ज्ञान उन्हें है, तज लौकिक वैदिक धर्म दिए, बस मेरे स्वरूप का ध्यान उन्हें है। परिवार में उनका करता, समझो शिशु आजय समान उन्हें, उद्धव आप कृपा करे के, ब्रज जा करे ज्ञान दे कर उन्हें। हे उद्धव तुम ऐसे करो, ब्रज में जा करके उनको ऐसा ज्ञान देना, ऐसा ज्ञान देना कि उनके अंदर का जो वियोग है ना वो दूर हो जाए, हट जाए। पीतांबरी धारण करके रथ में बैठे हैं उद्धव जी और आए हैं ब्रजमंडल की तरफ। जब आए हैं तो देखो ये ब्रजवासियों का नित्य रोज नियम है कि ये प्रातः काल होते ही मथुरा की सीमा पे आ जाया करते थे सारे ग्वाल बाल, और मन में आशा रहती थी कि आज तो लाला को आना ही पड़ेगा। कहा था उसने कि परसों आ जाएगा, तो आज तो परसों से बरसों बीत गए, लेकिन आज तो आना ही पड़ेगा लाला को। सीमा पे जाते थे और दिन भर प्रतीक्षा करते थे। सांझ को जब घर आते थे ना तो सीधे ब्रजरानी यशोदा के भवन में जाते थे और कहते थे मैया तू चिंता मत कर। अरे क्या बात है गई, अगर लाला आज नहीं आए तो कल आ जाएगा, तू चिंता मत कर, समझाया करते थे। ये नित्य रोज का नियम था। लेकिन आज देख लिया उन्होंने मथुरा से एक रथ जो है ना धूल उड़ाते हुए आ रहा है ब्रज की तरफ, और उसमें पीतांबर धारी बैठा है। और देखो उद्धव जी का जो उद्धव जी है ना वो साक्षात कृष्ण स्वरूप दिखते हैं, दिखने में ऐसी है सांवले। ये ग्वाल बाल तो बोले आज तो लाला आ ही गए, आज हमारा कन्हैया आ गया है वापस, आज इसको याद आ गई हमारी। इसको नहीं मालूम दिन रात हम इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, दिन रात हम इसको याद कर रहे हैं, लेकिन इसको याद भी आई तो अब आई जब 1 वर्ष बीत गया, अभी तक इसको हमारी याद नहीं आई। गोपियां भी आई है, गोपियां भी खुश हो गई एकदम, और मानो ऐसा लगा कि जैसे किसी निर्जीव शरीर में प्राण आ गए, ऐसा इन गोपियों को लगा। गोपियां आपस में कह रही है कि देखो अब जब सामने आ जाएगा ना तो ऐसे डांटोगे, ऐसे डांटेंगे कि पता चल जाएगा उसको कितना झूठ बोला इसने हमसे। एक बोली इसको ऐसे पूछना कि तेरा परसों कब होता है, परसों बिता दियो बरसों, ऐसी बोल रहे। तब तक एक गोपी आई, बोली इतना जोर से मत बोलो। देखो वो लाला ने सुन लिया ना अगर, और कहीं वहीं से वापस चले गए तो आने तो दो पहले। ये बातें ही जब कर रहे हैं गोपियां ग्वाल बाल, सामने उद्धव जी महाराज का रथ है, और उस रथ में उद्धव को जब देखा तो एकदम निराश हो गए सब। कौन आ गया? उद्धव जी रथ से उतरे और कहा मैं कृष्ण मित्र हूं और नंद भवन जाना है मुझे, आप मुझे नंद भवन का मार्ग बताइए, रास्ता बताइए। कहा कृष्ण के मित्र हैं आप और आपको नंद भवन जाना है तो महाराज जाइए। आप ये पनियारा देख रहे हैं आप? कहा आप इस रास्ते से चले जाइए सीधे पनियारे के किनारे किनारे किनारे, और जहां पे समाप्त होगा ये सोचो नंद भवन है। उद्धव जी बोले क्या नंद भवन से कोई नदी बहती है क्या? कहा नहीं महाराज, नदी तो नहीं बहती, लेकिन
आजकल जो है ना पूरे ग्वाल बाल ब्रजवासी कृष्ण वियोग में रोते हैं और इतना रोते हैं कि उनकी आंखों के जो आंसू है ना वही नदी बन गई है। क्योंकि कह रहे हैं कि निस दिन बरसत नैन हमारे, कि निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहते पावस ऋतु अंबर, जब से श्याम सधारे। कहा यहाँ तो बरसा ऋतु ही है तब से वो दो, यहाँ तो आंखों के रास्ते जो बारिश हो रही है ना आंसू के द्वारा, आंखों के द्वारा जो आंसू निकलता है, ये एक दो आंसू नहीं, ये तो बारिश बन करके निकलते हैं। और इतना आंसू निकलते हैं कि नंद भवन से नदी ही बन गई है। आप इस पनियारे से चले जाइए। देखो उद्धव को कभी देखा नहीं है गोपी ग्वाल वालों ने। उद्धव जी आए हैं नंद भवन में तो सीढ़ियों के सहारे बैठे हैं नंद बाबा, आंखें बंद किए हैं और लाला 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 मुंह पे लगा हुआ है। बस मेरो लाला कब आवेगो, मेरो लाला कब आवेगो, ये मन में लगा हुआ है। उद्धव जी गए हैं, प्रणाम किया, कहा बाबा प्रणाम। कहा अरे लाला तो आ गए? हाँ लाला लाला मुंह से लाला लाला निकलता। नहीं बाबा मैं कन्हैया नहीं हूँ, मैं कन्हैया मित्र उद्धव हूँ। जब लाला लाला की आवाज सुनी तो नंद भवन से ब्रजरानी यशोदा लाठी के सहारे टेक करके आ रही है बाहर। देखो अब तो ब्रजरानी यशोदा ने दधि मंथन करना भी छोड़ दिया, इन गोपियों ने यमुना जी में स्नान करना भी छोड़ दिया, ग्वाल वालों ने गौचरण करना भी छोड़ दिया। लाठी के सहारे बाहर आई कि लाला लाला कौन बोल रहा है, और जाकर के उद्धव को जब देखा अपनी छाती से लगाया और झंझोड़ दिया उद्धव को। कहा मेरा लाला कहाँ है, मेरा लाला कहाँ है, मेरा कन्हैया कहाँ है? कहा मैया मैं कृष्ण मित्र उद्धव हूँ। कहा तू उद्धव है लेकिन मेरा कन्हैया है कहाँ? और क्या वो कन्हैया अब मथुरा में बैठ बैठ के ही ऐसे ही मित्र भेजता रहेगा, ऐसे ही पत्र भेजता रहेगा? उसको नहीं मालूम कि उसकी मैया है कैसे? कहा मैया मेरे को कृष्ण ने पत्र भेजा आपके नाम के और कहा कि मेरी मैया को सुना दे। कहा ऐसे ही संदेशा भेजता रहेगा, उसको ना ही मालूम कि उसकी मैया कहीं आंधली है जाएगी तो कहा भयगो भाई। हाँ फिर मैं कैसे देखूंगी उसको? अरे मैं रोते 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 अंधी हो जाऊं, इतने आंसू मेरे गिरते हैं, मैं कृष्ण को कैसे देख पाऊंगी? लेकिन फिर एक क्षण में देखो पागलों की भांति बात कर रही है यशोदा कि उद्धव जरा तेज से बात मत कर, मेरे लाला पालना में सो रखा, अभी सुना के आई हूं मैं बाहर, जोर से मत बोल। और देख एक बार अगर वो जग जाता है ना फिर सोता ही नहीं। बहुत मेहनत से सुलाया है मैंने उसको, लेकिन फिर एक पलने में आता है कि लाला तो यहाँ है। वो छड़ी दिखाई तो मैया ने डांटा था छड़ी पकड़ करके कि देख उद्धव एक दिन मैं कितना पागल है गई थी, मैंने याद छड़ी से लाला को दिखाई थी। कहीं इससे तो वो नाराज नहीं, कहीं इससे वो रुष्ट नहीं, तब नहीं आ रहा, ऐसी संदेशा भेज रहा। प्रेम से बोलो जैसे राधे। अब देखो उद्धव जी ने जब इतना प्रेम देखा कृष्ण के प्रति, ज्ञान की एक सीढ़ी खिसक गई। आए थे ज्ञान देने लेकिन खिसक गई सीढ़ी। मन में सोचा कि रात्रि को तो मैं अब इनको ज्ञान दूंगा, कृष्ण वियोग इनको बहुत है और मैं ये प्रयत्न करूंगा कि कृष्ण वियोग में दूर हो जाएंगे, मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा। लेकिन रात भर कृष्ण चर्चा ही चलती रही, उद्धव जी को तो बोलने का अवसर ही नहीं दिया। प्रातः हुआ, स्नान करने चले गए यमुना में, पीछे पीछे गोपियां भी गई है। और देखो ये गोपियां भी कभी उद्धव से नहीं मिली,
उद्धव जी स्नान कर रहे हैं, गोपियां सामने उधर खड़ी है, राधा रानी को साथ लेके गए हैं। एक भ्रमर आया है भोरा, ये कभी उड़ करके उद्धव जी की तरफ जाता और कभी गोपियों की तरफ जाता है। गोपियां इस भ्रमर से कहती है कि मदव गिदव वंदो मास प्रस्यांग्रे सपत्याम कुछ बिलो ललित माला कुमकुम स्मसभिना कि बहत मधुपतिस्तन माननीनाम प्रसादा यद सदस विडम्ब्यम यस्य दूतस्तमिद्रे। ये भ्रमर गीत गाया है, कलक मंजरी छंद, बड़ा सुंदर। क्या रे भ्रमर, अरे भौरे, तू और कन्हैया जो है ना, दोनों गुरु चेला हो, तेरा ये शिष्य है वो। बोले क्यों? बोले तू भी काला और वो भी काला, और कालों से तो अब हम डरते हैं, एकदम विश्वास ही नहीं हमें कालों, इसलिए तो हमारे पास मत आ, उद्धव के पास चला जा। उस छलिया कृष्ण का ही मित्र है तू। अरे जैसे फूल में रस होता है तो उसके चारों तरफ मंडराता रहता है, और जब उस फूल का रस तू ले लेता है उसके पास जाता ही, ऐसे ही वो कृष्ण है। हमारे साथ रास हास परिहास सारी लीलाएं करके और हमें छोड़ के चला गया, तो उसका पक्का मित्र है। इसलिए मास प्रस्यांग्री सपत्य, हमें मत छू, मत छू, हमारे पास मत। उद्धव जी बोले कि पागल हो गई गोपियां, किससे बोल रही है? और भौरे से कह रही है कि तू एक जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर का छलिया है। ये तो जन्म जन्मांतर का छल किया है इसने जीवन में। तो गोपियां कह रही है कि मृगरिव कपिंद्रो बिभ्यते लुब्ध धर्मम श्रियमिकेत विरूपाम श्रीजितम कामयानम। ये इसी अवतार की बात नहीं है, राम अवतार को भी याद कर रही है गोपियां, और कहा उस अवतार को तो मर्यादा का माना गया, धर्म का माना गया, पुरुषोत्तम का माना गया, लेकिन ये छलिया है, ये तो वहां भी छल कर गया। अरे छुप करके बाली को मार दिया, एक स्त्री के बस में होकर के दूसरी स्त्री के नाक कान कटवा दिए। ये वहां कौन सा अच्छा किया इसने, वहां भी तो छल किया। ये तो जन्म जन्मांतर का छलिया है। समुद्र मंथन कराया, जहर निकला, विष निकला, भोले वाले भोलेनाथ जी को पिला दिया। लक्ष्मी निकली, स्वयं धारण करी, स्वयं ले ली। ये तो जन्म जन्मांतर का छलिया है। इसलिए मास प्रस्यांग्री सपत्याम, हमें मत छू, मत छू, हमारे पास मत। देखो गोपियों का कितना सुंदर भाव। लेकिन जैसे ही ये भ्रमर आगे जा रहा है ना, ये कह रही है फिर कि यद न चरित लीला कर्ण पीयूष विप्रो सर्वदलन विधूताम दंड धर्माम विनिष्ठाम। लेकिन भ्रमर तू इतना भी दूर मत जा। अरे इतना दूर थोड़े ही भेज रहे तुझे, यद न चरित लीला। हम तो ये बोल रही हैं कि देख तो उड़ते उड़ते मथुरा भी जाता होगा, यहाँ भी आता होगा, तो इसलिए हमारे पास आ। देखो पहले तो कहती है दूर जा, फिर कहती है पासा, और पासा बोलते यदि चरित लीला। यदि तू कृष्ण कथा जानता है, कृष्ण चर्चा हमसे कर, क्योंकि कृष्ण से तो तू मिलता ही रहता है। अभी भ्रमर बोला कि भैया अभी तो बोल रहे हो कि इधर मत आ, उधर मत जा, और अब बोल रहे हो कि यहाँ पे हमारे पास आ, कृष्ण चर्चा कर। गोपियां कहती है कि माना कृष्ण छलिया है, माना कपट किया है, माना जन्म जन्मांतर का छलिया भी रहा हो, लेकिन उसके बगैर हम रह भी तो नहीं सकते। उसका रहना भी तो नितांत आवश्यक है, उसके बगैर हम जी भी तो नहीं सकते। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। एक गोपी थी ना, और जिसके घर में आग लग गई थी, उसका सब कुछ जल गया, कुछ नहीं बचा था गोपी।
अभी जब जल गया तो घर के बाहर बैठ गई, एक बहन के पास गई और वहां से आटा चावल दाल सब्जी ले आई। दूसरी के घर में गई और कहा बहन थोड़ी आग दे दे, आग जलानी, मुझे भोजन बनाना है। तो वो गोपी बोली अरे तू उसी आग को मांग रही है जिस आग ने तेरा सब कुछ जला दिया, फिर तुझे वही चाहिए क्या? तो गोपी बोली देख बहन, उसने मेरा सब कुछ जला तो दिया, लेकिन उस आग के बगैर हम रह भी तो नहीं सकती। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसी गोपियां बोल रही है कि चाहे कन्हैया कैसा भी हो, लेकिन उसके बगैर हम रह भी तो नहीं सकती, इसलिए हमसे कृष्ण चर्चा कर। उद्धव जी आए हैं और उद्धव ने कहा इधर आओ मेरे पास। सब सारी गोपियां बैठ गई। कहा तुम्हें मालूम है कृष्ण कौन है? कहा नहीं जानती। कृष्ण तो हमारा प्रियतम है, हम तो इतना जानते हैं। कहा कृष्ण ब्रह्म है। कहा ये ब्रह्म तो हम नहीं जानते, हम तो ये जानते हैं कृष्ण है, और कृष्ण हमारा प्रिय है। कहा अच्छा कृष्ण प्रिय है तुम्हारा, तो कृष्ण ब्रह्म है, मैं ब्रह्म हूं। कहा अच्छा तू भी ब्रह्म है। पहले कृष्ण को ब्रह्म बता रहा है, फिर अपने आप को ब्रह्म बता रहा है, तो क्या कृष्ण को छोड़ करके तुझसे प्रेम करेगा? हाँ? कहा गोपियों तुम भी ब्रह्म हो। कहा अच्छा बहुत अच्छी बात। अरे कृष्ण ब्रह्म, तू ब्रह्म, हम ब्रह्म, तो एक ब्रह्म का पत्र दूसरे ब्रह्म को देने के लिए काहे को आया फिर? अरे ब्रह्म का पत्र ब्रह्म को फिर क्यों भेज रहा है, क्यों दे रहा है? तो देखो निर्गुण निराकार ब्रह्म का पूरा ज्ञान दिया है इन गोपियों को, समझाने का प्रयत्न किया है। लेकिन गोपियां तो कह रही है ना कि ऊदो जो सूदो गयो वह मार्ग, ज्ञान की तेरी जहां गुदरी है, कि ये ब्रज बाल सभी एक सी, इस श्याम के प्रीति प्रतीति खरी है। यहाँ तो उधो तेरी नहीं चलेगी, यहाँ तो श्याम के प्रति ही जो है सबकी प्रीति, सबका प्रेम अगूढ़ प्रेम है। और 10-20 मन तो हमारे हैं नहीं। जैसे तुम बोल रहे हो कि मन में निराकार ब्रह्म को रखो, उसको ध्यान रखो, उसका स्थापना करो, उसको स्थापित करो, तो 10-20 मन तो हमारे हैं नहीं। हमारा तो एक ही मन है, और उस मन में हमारे बिहारी जी बैठे, हमारा कन्हैया बैठे। आते है ऊधो ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सरद के होते हैं सौदे, यहाँ सरद के होते हैं सौदे, की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सरद के होते हैं सौदे, यहाँ सरद के होते हैं सौदे, यहाँ सरद के होते हैं सौदे, यहाँ सरद के होते हैं सौदे। आस की इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ऊधो। ऐसे नहीं दोनों हाथ ऊपर करके राधे श्री राधे। उनकी पूजा में सुन ले ऊधो, प्रेम वालों ने कब भक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ऊधो,
संतों ने कब भक्त पूजा, उनकी पूजा में सुन ले उधो। जहाँ धम धम होती है पूजा, जहाँ धम धम होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है भूलो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर्दी के होते हैं छोले, आस की इतनी दोस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है भूलो। हरिलाल की जय। नजरों में है शाम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से दुलारे। उसकी नजरों में है शाम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से दुलारे। इसकी नजरों में मोहन समाया, जिसकी नजरों में मोहन समाया, नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है भूलोगे, आस की इतनी शक्ति नहीं है। ये तो प्रेम की बात है भूलो। और जो पढ़ी लिखी भी नहीं है गोपियां एकदम गंवार, इनके चरण वंदन कर रहे। आशा महो चरणों रे दुसा महंसा, वृंदावने किमपि गुल्फ लतोष दीनो। आज मैं परमात्मा से, उस भगवान से प्रार्थना करता हूँ, यही मांगता हूँ कि प्रभु अगले जन्म में मुझे भी ब्रज का गोपी ग्वाल बाल बना दे। मुझे नहीं बनना उद्धव उद्धव, मुझे नहीं बनना प्रभु आपका मित्र, मुझे तो ग्वाल बाल ही बनना है। बस इतनी कृपा मेरे ऊपर कर देना।
और विदा लेकर के उद्धव जी गए हैं और भगवान को कहा युद्ध करने के लिए आया। तो देखो जरासंध बोलते हैं, जरा बोलते हैं वृद्ध को, संध जोड़ना, जहां से हमारी अवस्था वृद्धावस्था के साथ जुड़ जाती। जखम बटाम बूढ़े हुए चलो ना, देखो सीमाएं है ना, संधियां हैं, ऐसी शरीर है हमारा, ऐसी आयु हमारी चलती रहती और आयु के अनुसार हमारा शरीर ढलता रहता और वृद्धावस्था की तरफ तो कोई जाना ही नहीं चाहता। बूढ़े तो कोई होने नहीं चाहते, सब जवान से। हाँ हाँ, लेकिन कितना भी प्रयत्न हम कर ले, कितना भी प्रयास हम कर ले, लेकिन भैया अपनी अवस्था को थोड़ी रोक पाएंगे। हाँ, बाल होते हैं ना, पकते हैं यहाँ पे, सफेद होते हैं इस जगह में। सबसे पहले देखो वो तो समझा रहा है हमें कि तेरी वृद्धावस्था प्रारंभ हो गई है भैया, तो अब माला वाला जप ले, भगवान का नाम ले ले। लेकिन हम उसको सुनते ही नहीं कि श्रवण समीप भय सिद्ध के सा, श्रवण के समीप है कि श्रवण समीप बहे शीत के सा, मनहु जरठपन अस उपदेशा। और मानो ऐसा उपदेश कर रहा है वो सफेद बाल कि भैया अब तैयारी कर लो, वृद्धावस्था आ गई, बहुत खा लिया, बहुत पी लिया, बहुत दौड़ गए, बहुत मौज मस्ती कर ली। तो कान के ही सामने क्यों होते हैं सफेद बाल? पहले इसलिए होते हैं मानो कानों के रास्ते संदेश दे रहे हैं, ये शिक्षा दे रहे हैं, ये ज्ञान दे रहे हैं कि अब तू छोटा नहीं रहा, अब तू जवान भी नहीं रहा, अब तो वृद्ध होने वाला है, इसलिए पहले ही समझ जा। लेकिन हमलते हुए तब भूल जानना, हम बोले तो बेगा। और क्या परीक्षित बोले कि गुरुदेव हमने तो ऐसा सुना था कि माता रुक्मिणी का जो विवाह हुआ था ना भगवान से, वो राक्षस विधि से विवाह किया था भगवान ने। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि माता रुक्मिणी तो साक्षात लक्ष्मी स्वरूप है और भगवान कृष्ण जो है साक्षात नारायण स्वरूप है। फिर ऐसा क्यों कि भगवान को राक्षस विधि से विवाह करना पड़ा? तो राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं कि भगवान भीष्मक्षताम रुक्मिणी रुचिराननम राक्षसेन विधानेन उपमेय इति श्रुतम। श्रुतियों में मैंने ऐसा सुना है गुरुदेव, आप थोड़ा कृपा करके मुझे बताइए भगवान ने ऐसा क्यों किया? कौन सी परिस्थिति बन गई थी कि जो राक्षसी विधि से विवाह करना पड़ा? राक्षस विधि से देखो 8 प्रकार के विवाह है ना हमारे धर्मशास्त्रों में। नामं विद्यापति महान तस्य पंचाभवन पुत्रा कन्यका च वरानना। राजन मथुरा में ही भीष्मक नाम के राजा और जिनके 5 बेटा है, रुक्मी, रुक्मीरथ, रुक्मीबाहु, रुक्मीकेश और रुक्मीमाल्य, ये 5 बेटे और जिनकी एक बेटी है रुक्मिणी। बोलिए रुक्मिणी मैया की हो। ये रुक्मिणी मैया कोई साधारण नहीं, साक्षात लक्ष्मी स्वरूप। अब देखो रुक्मिणी का विवाह जो है ना, इसका बड़ा भाई रुक्मी ये चेत नरेश शिशुपाल से करवाना चाहता। शिशुपाल बोलते हैं जो शिशुओं का पालन करे, शिशु बोलते हैं बच्चे को, और बच्चों का पालन करे, अपने बच्चे का पालन करे, फिर अपने बच्चे का पालन करे, फिर उसके बच्चे का पालन करे, फिर उसके बच्चे का पालन करे। और मन में सोचा कि अब जरा नाटिक बुआर भी देख जान तो कौन से बोले वृंदावन में हरि लाल जय हो, उसको बोलते शिशुपाल। अरे
तुम्हारा विवाह हो गया, तुम्हारे बेटे हो गए, उनको पालना पोषना तुम्हारा धर्म है, वो करना पड़ेगा। उनको पढ़ाना भी है, लिखाना भी है, नौकरी पे भी लगाना, जो कुछ भी करना है उनको करना, शादी भी करनी है आपने, ये धर्म है। पर वो एक बात, मुंह को वो धर्म नहीं है, वो तो मोह है। फिर जिसका है वो देखे। बहन का विवाह तो उसी से होगा, क्योंकि राजा तो है। रुक्मणी बोली देखो मैं तो विवाह करूंगी तो कृष्ण से करूंगी। रुक्मणी बोला तू कृष्ण से शादी क्यों करेगी और कैसे करेगी? तुझे मालूम है कृष्ण के बारे में? अरे कृष्ण का तो ये भी मालूम नहीं कि कौन इसका पिता है। कोई बोलता है नंद बाबा का बेटा है, कोई बोलता है वसुदेव का बेटा है, कोई बोलता है यदुवंशी है, कोई बोलता है अहिर वंशी है। इसका तो वंश का भी पता नहीं। करता क्या है? कोई राजा वाजा है नहीं, गौचरण करता है, ग्वाला है, वहां तो शादी करेगी। और जो राजा है चेद नरेश शिशुपाल, रानी बन के रहेगी, वहां तो शादी करने को तैयार नहीं। रुक्मणी बोली नहीं भैया, मैं शादी करूंगी तो कन्हैया से ही करूंगी, अन्यथा मैं करूंगी ही नहीं। रुक्मणी बोला तो मैं भी देखता हूं कैसे शादी करती है तो कृष्ण से। शादी तो हम करवाएंगे ना। अब जब ये रुक्मी नहीं मान रहा है ना, तो बड़ी चिंता हो गई रुक्मी मैया कि मैं क्या करूं। और मेरा भाई इतना दुष्ट है कि शिशुपाल को मुझे शादी करवा देगा। देखो ये शिशुपाल पूर्व जन्म में रावण है, किया था, वो मेरी नहीं हो पाई। अब की बार मैं क्यों ना उसका वरण ही कर लूं, तब तो होगी। अब की बार मैं शादी कर लूंगा। तो भगवान तो कहते चाहे तो हरण कर ले, चाहे तो वरण कर ले, लक्ष्मी तो मेरी ही है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कहीं ना कहीं से तो लक्ष्मी मेरी ही है, तो कुछ भी कर। पिताजी के पास पिताजी बोले कि बेटी देख मैं तो कुछ नहीं कर सकता, रुक्मी जो है बड़ा जिद्दी है और जैसा वो बोल रहा मान जा। कहा नहीं पिताजी। कहा तूने कृष्ण को देखा है क्या? कहा नहीं, मैंने कृष्ण को देखा भी नहीं। तो तू क्या जानते कृष्ण के बारे में? कहा मैं कृष्ण के बारे में कुछ भी नहीं जानती, लेकिन कृष्ण कथाएं जो है मैंने माँ के साथ जब मंदिर में जाती हूँ ना वहां सुनती हूँ, और कृष्ण कथाएं जब मैंने सुनी तो मुझे कृष्ण से ही प्रेम हो गया और मैंने संकल्प कर दिया कि विवाह करूंगी तो इसी कृष्ण से करूंगी, अन्यथा कुमारी मर जाऊंगी। ये मेरा संकल्प है। शिशुपाल ने तो बिल्कुल बंद कर दिया, कहीं बाहर नहीं जाएगी। अब देखो जब व्यक्ति पे कष्ट आते हैं ना, संकट आते हैं, आपत्ति काल जब आता है तो कौन काम आता है? बोले तभी आता है काम पुरोहित। अपना पुरोहित जो होता है ये तभी काम आता है। रुक्मणी मैया का ऐसा विश्वास पात्र कोई है ही नहीं जो भगवान को थोड़ा संदेशा भेज दे, पत्र भेज दे। और देखो मन की बात हम बोल सके तो अपने पुरोहित से ही बोल सकते हैं, बाकी किसी से बोल भी नहीं सकते। उसी से बोल सकते हैं कि भैया ऐसा था, ऐसा करना है, ऐसा मन की बात बोलना। और पुरोहित की तो बहुत बड़ी परिभाषा है। और यजमान परिवार का जो पुरोहित होता है वो उसी के परिवार का हिस्सा भी है। और यजमान परिवार का सर्वस्व पुरोहित है, पुरोहित का सर्वस्व यजमान परिवार। ये कोई साधारण बात नहीं है पुरोहित। और पुरोहिती ये कोई आदर्श बात भी नहीं है, कोई उच्च बात भी नहीं है। बड़े बड़े संतों ने, बड़े बड़े विद्वानों ने तो पुरोहिती लेना ही छोड़ दिया, ये ठीक भी नहीं होती। लेकिन फिर भी पुरोहित उन यश अपयशों को अपने सिर में रख करके अपने यजमान का कल्याण चाहता, किसी भी तरीके से कल्याण हो, उसी को तो पुरोहित बोलते। इतना ही नहीं, अगर मृतक कर्म करना भी हो तो पुरोहित के द्वारा हो सकता है, वो कर सकता है, अपने आप पिंड भी कर सकता है यजमान के, वो पहुंच सकते हैं। तो पुरोहित की तो बहुत बड़ी परिभाषा है, उसको कौन जान पाया? आज तक कोई नहीं जान पाया। अब मेरी शंका का, मेरे चिंता का निवारण तो आप ही कर सकते हैं, आपको नहीं मालूम।
मेरा भैया मेरा विवाह चेदी नरेश शिशुपाल से करवाना चाहता है और मैं नहीं चाहती। और एक बात याद रख लो गुरुदेव, अगर आप मेरा काम नहीं कर पाओगे तो रुक्मिणी को सुबह जिंदा नहीं देख पाओगे। ये मैं बिल्कुल सत्य संकल्प करके कहती हूँ। तो उनके पुरोहित लेकर पत्र लेकर के गए हैं भगवान के पास, और भगवान के सामने जब वो पत्र लिखा तो रुक्मिणी मैया ने कितना सुंदर लिखा हुआ है कि श्रद्धा गुणान भवन सुंदर सुन्नतांते निवेश कर्ण विभरे हरतंग तापम रूपम दृशा दृशमता अखिलार्थ लाभम त्वय्यच्युता विशति चित्तम पत्रमियम्। पत्र लिखा है और लिख रही है श्रुता गुणान। मैंने आपको देखा नहीं है प्रभु, मैं आपके पास कभी आई भी नहीं, लेकिन मैंने आपके गुणों को सुना है, आपके चरित्रों का मैंने श्रवण किया है, आपकी लीलाओं का मैंने श्रवण किया है। और जिन कथाओं को सुन करके मैं आपको अपना पति मान गया, आपको अपना पति मानती हूँ आपका। और मेरा भाई मेरा विवाह करवाना चाहता है, मैं नहीं चाहती। आप ऐसे करो, मेरा हरण कर लो, वरण नहीं तो हरण से। और विधान भी बता दिया कि देखो हमारा एक विधान है कि जब विवाह होता है ना हमारे घर में, तो उससे पहले वो लड़की जो है माता भगवती के मंदिर में जाती है पूजा करने। मैं वहां जाऊंगी कन्हैया, तो वहां आना और मुझे वहीं से भगा कर ले जाओ। प्रेम से कहिए श्री राधे। भगवान कहते हैं तथा हमापि तच्चित्तम निंद्राचा न लभे निशि। कि हे पुरोहित जी, आप ऐसे करना, रुक्मिणी से कह देना कि हमें भी रात्र में नींद नहीं आई तुम्हारी इस बात को सुनकर, और अवश्य ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। तुम्हारा वरण और तुम्हारा हरण करेंगे तो हम ही करेंगे, बाकी शिशुपाल नहीं कर सकते। अब पत्र लिख के देंगे। इधर रुक्मिणी मैया ने जब सुना तो बड़ी आनंदित हो गई, बड़ा खुश हो गई। बारात आ गई शिशुपाल की। अब देखो शिशुपाल दूल्हा बना है और मुख्य द्वार पे खड़ा है। गेट होता है ना जो, अरे जब तुम रिबन लगा दो, वहां पे खड़ा है। अब देखो रुक्मिणी मैया की शादी हो रही है, चाहे दूल्हा पसंद का है या नहीं है, पर रिबन तो ऊँट भिजने लगा, रिबन तो ऊँट भिजने लगा। हाँ होता है ना। देखो ब्रह्म विधि से विवाह है हमारा, ये कोई साधारण खेल नहीं है, लेकिन ऐसा खेल बना दिया है हमने विवाह पद्धति को कि भैया जीवन भर फिर रोना पड़ता है। हाँ, विवाह संस्कार जो है ना, ये कोई साधारण संस्कार नहीं है। डीजे नचना सदी एक हम प्यार नहीं बहुत अपन सान सोबत करना एक घंटे प्यार नहीं बहुत। ये शादी थोड़ी है, शादी तो वेदी में पंडित जी करा रहे हैं जो वो शादी है, और वे पर कोई ध्यान नहीं देता। प्रेम से कहो जय श्री राम। एक शादी में गया था ना मैं, अब एक कमरा बता दिया पंडित जी, यहाँ पे गणेश उमेश पूजना है, यहाँ पे जो है सब कुछ करना आपने। लेकिन आज शिशुपाल जैसे ही आया है, भैया ये तो मदिरा पान किया हो, शराब में धुत नशे में, दिन जब तक तो पकड़ना उसे खड़ा भी नहीं हो पाता। और जाकर के ठीक वक्त हम बैठ गया, जब जयमाला बैठ गए वहां पे बैठ गया। अब दुल्हन आएगी या फिर जयमाला होगा, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। लेकिन यहाँ से मैया गई है, देखो विधान है, उनका नियम है कि माता कात्यायनी का पूजन करना है। अपनी सखियों के साथ गई, सखियां सॉरी मैया से प्रार्थना करिए, मैया आज मेरे ऊपर कृपा करो। जितनी पूजा मैंने जीवन में की हो, जितनी मैंने संस्कार किए हो, जितना मैंने पुण्य किए हो, आज सबका भीख मैं मांगती हूँ मैया, तो कृष्ण को मेरी झोली में डाल दो।
उसी समय मैया का मुकुट थोड़ा टेढ़ा हो गया, और मैया का मुकुट टेढ़ा हुआ, मैया के गले से माला टूटी और वो माला जो है रुक्मिणी मैया की गोदी में गिर गई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो देखो, जब हम भगवान की पूजा करें, प्रतिमा की, मूर्तियों की, और पूजा करते करते भगवान का मुकुट टेढ़ा हो जाए, भगवान की माला टूट जाए, भगवान के विग्रह से कोई चीज गिर जाए, ये सोचो तुम्हारा मनोकामना पूर्ण हो गई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। मैया समझ गई कि मेरी मनोकामना पूर्ण हो गई, और बाहर आई तो कोने में देख लिया रथ भी, और रथ में कन्हैया भी बैठा। कहा अब कन्हैया यहाँ पे आ गया तो अब मैं कहीं जा ही नहीं सकता, न कोई मुझे ले जा सकता, इसलिए सब कुछ भूल करके अपने सखियों के साथ रुक्मिणी मैया नाचने लगी, गाने लगी, और कहने लगी अपनी सखियों से कि मुझे घर में नहीं, यहीं पे दुल्हन बना दो, क्योंकि दूल्हा तो यहीं पहुंच चुका है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। मानो कह रही है कि आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, 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 मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की बना दो, श्याम सुंदर की मुझे श्याम सुंदर की। बैठो यार, बैठो बन गया। मेरे सखे मुझे मेहंदी लगा दो, मैं आगे जाऊँ। आराम से आराम मेरे सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, लगा दो मुझे ऐसे सुंदर को दुल्हन बना दो, सुंदर की दुल्हन बना दो। हरियाल की मैया की। दोनों हाथ ऊपर करके रुक्मिणी मैया का स्वागत के लिए तालियों की सेवा। ऐसे पहन छोड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसे पहन छोड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसे पहन छोड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसे बरो देना जो कबहू न छोड़े, ऐसे बरो देना जो कबहू न छोड़े, ऐसे बरो जो कबहू न छोड़े, ऐसे पहन छोड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसे पहन छोड़ी ऐसे सुहाग की बिंदिया लगा दो, सुहाग की बिंदिया लगा दो, सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की बना दो, मुझे श्याम सुंदर की बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरे सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो,
सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे। ऐसी ओढ़ चोरी जो रंग न छोड़े, ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग न छोड़े, ऐसी ओढ़ चोरी जो रंग न छोड़े, ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग न छोड़े, का धागा जो कबहू न टूटे, का धागा कबहू न टूटे, का धागा जो कबहू न टूटे, का धागा जो कबहू न टूटे। ऐसी ओढ़ चुनरी जो कबहू न टूटे, ऐसी ओढ़ चुनरी जो कबहू न टूटे, ऐसी ओढ़ चुनरी जो कबहू न टूटे, ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग में न टूटे। सतगुरु को बुला के फिरे तो बड़े वालो, सतगुरु को बुला के फिरे तो बड़ा लो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना लो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना लो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो। जाऊंगी बांध के घुंघरू में उनको ले जाऊंगी, बांध के घुंघरू में उनको ले जाऊंगी, लेके एक तारा मैं शाम शाम गाऊंगी, लेके एक तारा मैं शाम शाम गाऊंगी, लेके एक तारा मैं शाम शाम गाऊंगी, लेके एक तारा मैं शाम शाम गाऊंगी। बांध के घुंघरू में उनको ले जाऊंगी, 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 एक तारा मैं शाम शाम गाऊंगी, एक तारा मैं शाम शाम गाऊंगी, बांध के घुंघरू में उनको ले जाऊंगी, 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 ले तारा मैं शाम शाम। अब देखो मैया तो इंतजार कर रही है ना कि कब कन्हैया आएगा और कब मेरे को ले जाएगा। पूजा कर रही है, सखियों के साथ नाच रही है, कन्हैया वहां से टेढ़ी आंख करके देख रहे हैं। बाराती आए हैं, बाराती घूमने मंदिर में, सब मन में सोच रहा देखो यही दुल्हन है, और इसी के साथ ही हमारे शिशुपाल से एक बोला भैया थोड़ा दुल्हन का चेहरा देखना था, शकल देखनी थी कैसी है दुल्हन दिखने में।
अब देखो रुक्मणी मैया ने क्या किया, अपना घूंघट खोला तो जितने भी बाराती आए थे सब बेहोश हो गए। कन्हैया आए, रुक्मणी मैया का हाथ पकड़ा और खींच करके अपने रथ में बिठा के ले गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। रथ में ले गए। अब रथ में बिठा दिया रुक्मणी मैया को, कन्हैया के साथ है। इस बांके का सब कुछ बांका, इस बांके का सब कुछ बांका, इस बांके का सब कुछ बांका, इस बांके का सब कुछ बांका। बांके की बांकी बने गई अरे बाजा बन गयो मेरा, बन गया मेरा। रसिया के सलिया के सैया के सजना के, रसिया के सलिया के सजना के, रसिया के सलिया के सजना के, रसिया के सलिया के सैया के सजना के। बातों की बातें बन गई अरे बाजा बन गया मेरा, बातों की बातें बन गई बाजा बन गया मेरा। बड़े हल मौसल धारी लड़ा के, बड़े हल मौसल धारी लड़ा के, बड़े हल मौसल धारी लड़ा के, बड़े हल मौसल धारी। हर बाके में जो दुल्हन जगे बंगन, हर बन के गोपाल के बन के पुजारी, और भक्तन दर्शन देने के कारण जाके झरोगे ओ जाके बिहारी, जाके झरोगे ओ जाके बिहारी, जाके बन गयो बाबा बन गया मेरा। बाबे का सब कुछ बांधा, इस बाबे का सब कुछ बांधा, इस बाबे का सब कुछ बांधा, इस बाबे का सब कुछ बांधा। बांके की बांकी बन गई बाबा बन गया मेरा, बांके की बांकी बन गई बाबा बन गया मेरा। रसिया के छलिया के सजना के सैया के, रसिया के छलिया के सजना के सैया के, रसिया के छलिया के सजना के सैया के, रसिया के छलिया के सजना के सैया के। बाके की बाकी बन गई अरे बाबा बन गयो मेरा, बाके की बाकी बन गई बाबा बन गई। समर्पण भी होंगे और पाप भी झड़ेंगे। बाके की बाकी बन गई बाबा बन गयो मेरा। सो प्रसन्न मेरे वाहन तेरो सो अति प्रसन्न, और तेरे तेरे लक्षण एक गानकारी के देखे, गानकारी के अनेक गानकारी के, और हम सब गानकारी के। और मैं तो बाबे के अपनी बहन को चुराने के लिए भगवान ने इसको अपने रथ पे ही बांध दिया और बांध करके इसका बड़ा विचित्र
किया है, एक तरफ से बाल काट दे, एक तरफ से दाढ़ी काट दे, ऐसा मुंडन इसने किया है। और फिर भीष्मक जी को बुलाया और भीष्मक जी ने जो है ब्रह्म विधि से ना कन्यादान किया है, कन्यादान संस्कार किया। तो आइए जरा यहाँ पे मुख्य यजमान के द्वारा यहाँ पे कन्यादान होगा। माला हमारे आचार्यों के द्वारा वेद मंत्र पढ़े जाएंगे, रुक्मिणी मैया का मंगल होगा और जो स्वेच्छा से कन्यादान करना चाहता है वो भी कर सकता है। माला डाल। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिः। काश्यप गोत्रोत्पन्नः श्रीमान् रोहित सिंह जी वर्मणा अस्य पितुः स्वर्गीयः सुरेन्द्र सिंह जी वर्मणा तस्य एकोदशानिमित्तकं हेतुः भगवान् नारायण विवाह तदेवाङ्गः कन्यादान रुक्मिणी मैया विवाह तत्वेन च तुभ्यहम्। तक्षक आएगा, वो दसेगा, कल प्रक्षित मोक्ष भी होगा। सुदामा जी के चरित्र का वर्णन भी आपको सुनाएंगे। तो कल 2 बजे से कथा प्रारंभ होगी, सबको आना है। ये यजमान परिवार की तरफ से विशेष अनुरोध है। और आरती के उपरांत भंडारे की व्यवस्था की है, आप भोग लेके जाइए, प्रसाद लेके जाइए। ये प्रार्थना भी भाई आप कन्यादान कर दिया, पहले कन्यादान कर दिया अपन। थोड़ा नारायण नाम संकीर्तन हम कर लेंगे, सभी गाइएगा कि अब भजन बिना विश्राम नहीं, 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 नारायण बिना आराम नहीं, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण। प्रार्थमुखादनिर्जायत भगवान की है आरती, पापियों के पाप से है तारती, अमर करके मोती पर हे पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, ये अमर करके मोती पर हे पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, पद के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है आरती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती, शांति गीत पावन बने पापों को मिटाने वाला, कराने वाला, ये शांति गीत पावन गीत पापों को मिटाने वाला, हर वर्ष कराने वाला, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी,
मधुसूदन की आरती श्री भागवत भगवान की है आरती नाथ से है दाती मधुर बोल सब पंथ बोल मार्ग दिखाने वाला गुरु को बनाने वाला बोल सदपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को मनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है आरती भगवान की है आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती गौरवनावतारं संसार सारं भवेद्विहारं सदा वसन्तं दयार्दुन्दे हरे प्रसीद प्रसीद माता कर्तव्यस्य प्रसीद विश्वेश्वरपाहि विश्वमनीश्वरी विश्वराज्यस्य देव माता पिता त्वमेव त्वमेव तत्त्वो च सदा त्वमेव त्वमेव वेत्ता त्वमेव त्वमेव सर्वं देवदेव यामुदस्य परमोमलातं सीता समायोपितनाम शंख मध्ये स्थितोऽयं भ्रामितं केशवोपरि विलग्नं मनुष्याणां सर्वव्यापिपोहति ॐ महातदेवाङ्गः ॐ जगदेन जगमयजन्तदेव साहिधर्माणि प्रथमान्यासुरः ते महिमानः सचन्द्रपूर्वे सात्याः सन्धिदेव रुद्र प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ॐ महालक्ष्मीश्च विद्महे विष्णुपत्नीं च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ श्रीवन्दिका बदलचम्पकपाटलाब्जे उन्नतजातिकालर्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाणः परमेश्वरः मोरे पंख तेरी पगड़ी पे सोहे मोरे पंख तेरी पगड़ी पे सोहे जिस पे कलंकी मन सबका मोहे जिस पे कलंकी मन सबका मोहे वही कर देगा क्या तू संभाल लगे उड़ के सरिया थोड़ी सी लाल पगड़ी उड़ के सरिया थोड़ी सी लाल पगड़ी झूमे झूमे रे भगत मत वाला बन के श्याम परिवार में अमृत मद से श्याम परिवार में अमृत मद से झूमे रे भगत मत वाला बन के श्याम परिवार में अमृत मद से श्याम परिवार में अमृत मद से सुधिना मन की सुधि है जिसको देखो वो बेसुध है मन की सुधिना मन की सुध है जिसको देखो वो बेसुध है झूमे झूमे पीले पीले शाम रस प्याला चलेंगे श्याम परिवार में झूमे
डूबी हुई है, मस्ती ऐसी बरस रही है, लगता है बस सोई हुई है। देखो देखो रे, देखो देखो रे, देखो देखो रे मस्ती अलबेली बन से, अलबेली बन से। शाम दरबार में अमृत बरसे, शाम दरबार में अमृत बरसे, मेरे शाम दरबार में अमृत बरसे। नमक किसने बनाया? खाओ 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 खाओ। दान जी दान कोई खा, दान दान लग दान तब खे। केवल तुम्हारे आप जाने